हेलो नमस्ते। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं अपनी प्यारी बेटी रूरू की ससुराल की मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। अभी रूरू सो रही है, तब तक उसका फीडिंग बोतल साफ़ कर लेते हैं। दूध के लिए गर्म पानी भी कर लूँगी। मॉर्निंग में ही मैं पूरे दिन के लिए गर्म पानी उसके लिए कर लेती हूँ। 1 बोतल कर लेती हूँ। उतना ज़्यादा तो नहीं पी पाती है, लेकिन अगर रात में मैं दोबारा जब गर्म पानी करती हूँ तो ये पानी को फेंक के दोबारा कर लेती हूँ। तो वो उठ गई थी तो मैंने बाबा के पास दे दिया, उन्होंने दूध इसे पिला दिया। और ये जब इसका पेट भर गया तो ये थोड़े देर अपने भाई के साथ खेल रही है। उसके बाद अब इसकी होगी कुछ देर के बाद मसाज। मेरे घर में मेरे ससुराल में जो काम करने आती हैं वही मसाज भी करती हैं। टप्पू की मसाज भी इन्होंने ही की थी। 2 टाइम की मसाज इनसे मैं करवा लेती हूँ, मॉर्निंग मसाज और इवनिंग का मसाज। शाम में भी ये आती हैं तो उनसे मैं करवा लेती हूँ। और दोपहर का मसाज छोटी मम्मी कर देती हैं या मैं भी यहाँ कर लेती हूँ। पटना में तो मैं ही मसाज करती हूँ, पर यहाँ मैं ये मसाज इनसे करवा लेती हूँ ताकि अच्छे से इसका मसाज हो जाए। राधिका जब इनसे मसाज करवाती है तो वो बहुत रोती है क्योंकि ये बहुत अच्छे से मालिश इसकी कर देती हैं और ऐसे मालिश करवाने की इसकी आदत नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़ोर से दबा कर रगड़ के मसाज नहीं करती हूँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन इनका कहना है कि बच्चे रोते भी हैं तो ये भी अच्छा ही है, तो ये अच्छे से मसाज इसका कर देती है। बच्चे का मसाज बहुत ज़रूरी होता है करना। बच्चे का अच्छा एक्टिविटी हो जाता है, मसाज से अच्छा ग्रोथ होता है, वेट गेन होता है। और सबसे अच्छी बात कि बच्चे को अच्छा नींद आता है, और बच्चे जब अच्छे से सोते हैं, उनकी नींद पूरी होती है तो वो उनका वज़न भी बढ़ता है। और मेन बात है कि बच्चे को कॉलिक की समस्या भी नहीं होती है, गैस पेट में बिल्कुल भी नहीं बनता है। दूध पीने वाले बच्चे को तो हमेशा कॉलिक की समस्या रहती है, तो लेकिन अगर अच्छे तरीके से मालिश की जाए तो कॉलिक की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहती है। अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, फिर भी बच्चे के लिए थोड़ा सा तो ठंड आ ही गया है। मॉर्निंग में मैं इसीलिए रूरू को टोपी और सॉक्स ये सब डाल देती हूँ और अंदर इनर भी मॉर्निंग में मैं डाल देती हूँ। फिर 8 बजे जब इसकी मसाज होती है तो फिर खोल देती हूँ। बच्चे को पहली ठंड से बचा कर रखना चाहिए क्योंकि बच्चा अभी बहुत कोमल है। ज़रा सी ठंड लग जाए तो सर्दी से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मसाज जब अच्छे से हो गई तो फिर से उसने दूध पिया और वो सो गई। और उठने के बाद मैं इसे ले आई छत पर धूप के लिए, क्योंकि 1 घंटा तक अगर जो हल्की धूप में रहेगी तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हम लोग तो इसे मेडिसिन विटामिन डी देते भी हैं, लेकिन अगर बच्चे को धूप में कुछ देर के लिए बैठा कर रखा जाए, सुबह का जो धूप आता है जिसमें ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है और ना वो तेज़ रहता है, सुबह की पहली धूप जो होती है वो बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो बस मैं इसको लेके बैठी हुई हूँ और ये थोड़े खेल रही है। इसके बाद मैं इसका कर दूँगी मसाज। सर्दियों में मसाज के लिए मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ। सर्दियों में क्या, मैं इसे ऑलिव ऑयल ही यूज करती हूँ क्योंकि मैंने अपने बड़े बेटे के लिए भी वही यूज किया था, तो मैं इसके लिए भी मसाज के लिए भी मैं ऑलिव ऑयल ही मसाज करती हूँ। आगे मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ छनका की रेसिपी, जिसे अछवानी भी बोला जाता है, जो न्यू मदर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ मैं नहा रही हूँ रूरू को, तो इसके लिए मैं आज नहा रही हूँ इसको साबुन और शैम्पू से। इसके बाल को आज वॉश में करूँगी। ऐसे मैं पानी में सिर्फ मिल्क डाल देती हूँ और साबुन या शैम्पू का यूज नहीं करती हूँ, लेकिन वीक में 1 दिन मैं इसे साबुन और शैम्पू से अच्छे तरीके से नहाती हूँ। नहलाने के पानी में दूध डाल देने से होता है न, बच्चे का जो बॉडी का मॉइस्चराइज़र है वो बना हुआ रहता है और आपको सोप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन
वीक में एक दिन अच्छे से बच्चे को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं उसे शैम्पू से अच्छे तरीके से उसके बाल को साफ़ कर देती हूँ, और साथ में सोप का भी मैं यूज करती हूँ। तो ये यहाँ हल्का गुनगुना पानी है, ठंड आ चुकी है, तो बिल्कुल भी ठंडा पानी से तो नहलाना नहीं है, तो हल्का गुनगुना पानी है। ये काफ़ी इंजॉय करती है अपना बाथ टाइम। अकेले नहलाना बहुत मुश्किल लगता है, कहीं फिसल ना जाए, चोट ना लग जाए, इसीलिए मैं इसी तरीके से नहाती हूँ। जब 6 मंथ की हो जाएगी, जब बैठने लगेगी, तो नहाने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि बैठा कर नहा सकते। लेकिन अभी ये 3 मंथ की भी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं अकेले नहाने में। तो बस जब भी मैं बाल धोती हूँ तो ऐसे ही अपने गोद में इसे सुलाकर अच्छे से पहले बाल को वॉश कर देती हूँ। फिर अभी मैं इसी तरीके से इसे एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से साबुन लगा के अच्छे नहला देती हूँ। नहाने में इसको बहुत ही मज़ा आता है, और ये अच्छे से नहा लेती है, ये इंजॉय करती है। पूरे शरीर की सफाई तो इससे हो जाती है। और हाँ, बच्चे के कान की सफाई के लिए मैं जब इसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ तो उसी टाइम कॉटन ले लेती हूँ, उसमें हल्का तेल लगा के रुई को, कॉटन को जो है ना, तेल में भिगो के मैं इसके कान के चारों तरफ और कान के अंदर भी हल्का हल्का घुमा के पूरी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। ये मैं डेली करती हूँ। कॉटन की सहायता से कान की सफाई अच्छे से हो जाती है। छोटे बच्चों का केयर बहुत ही करना पड़ता है और डेली करना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ नहलाने के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए मैं इसे धूप में रखूँगी, फिर नीचे जाकर इसके कपड़े चेंज कर दूँगी। कपड़े चेंज करने के बाद ये सो गई है, और इसके सोने के बाद मैं इसके सर पर तेल रखूँगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि बच्चों के सिर पर तेल रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आप लोग मेरा पिछले वीडियो जाकर ज़रूर देखिए। और जो नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जब ये सो रही है तो मैं इसके सिर पर तेल डाल देती हूँ। ऐसे जितनी बार मैं तेल लगाती हूँ उतनी बार सिर पर तेल डाल देती हूँ। एक बार से आप लोग को मेरी तरफ से नमस्ते। तो अभी मैं बनाने जा रही थी छनका, जो मेरी की मम्मी जी लोग बनाएंगे और मैं साथ में रहूँगी और सीखूँगी, ताकि मैं पटना जाकर खुद से भी बनाकर खा सकूँ। तो ये रेसिपी है छनका की रेसिपी, जो कि परसौती जिसे गाँव में कहा जाता है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और जिन्हें हड्डियों में प्रॉब्लम, कमर में प्रॉब्लम, जैसे सी सेक्शन के बाद या डिलीवरी के बाद ये आम बात हो जाता है कि हड्डियों में कमजोरी लगती है, दर्द रहता है, तो उसके लिए ये मसाला बहुत ही फायदेमंद है। जिनका सी सेक्शन हुआ है उनके लिए वो तुरंत नहीं खा सकते। नॉर्मल डिलीवरी तो 2-3 दिन के बाद जिसका होता है नॉर्मल, वो 2-3 दिन के बाद छनका खाना शुरू कर देता है। इससे बच्चा के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे दूध भी उतरता है। और माँ के लिए भी अच्छा होता है कि उनके शरीर के लिए कमजोरी, थकान, ये सब दूर करता है। तो सी सेक्शन के बाद ये तुरंत नहीं खाना चाहिए, 3 महीने के बाद ही खाना चाहिए। मेरा सी सेक्शन का अब 3 मंथ होने वाला है, 15 नवंबर को 3 मंथ हो जाएगा। तो बस मैं अभी ससुराल आई थी, तो मैंने कहा कि मैं अभी बना लेती हूँ। अब 2-3 दिन तो के बाद तो 15 तारीख हो ही जाएगा, तो इसे खा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अभी मेरा वीडियो। रात में जो मैंने जीरा रात भर के लिए भिगोया था, बस उसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। जीरा और मंगरेला को मैंने रात में ही अलग अलग भिगो कर रख दिए थे, तो रात भर में वो फूल गए। तो जीरा को यहाँ मैं पीस लूँगी, महीन भी पीस सकते हैं और दरदरा भी पीस सकते हैं, थोड़ा मोटा भी, जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा पीस सकते हैं। तो यहाँ मैं हल्का मोटा मैंने पीस लिया है। और जीरा पीस लेने के बाद अब मैं मंगरेला को पीस लूँगी। मंगरेला भी अच्छी तरह से पिसा हुआ होना चाहिए, जैसे महीन।
जीरा मंगरैला पीसने के बाद इसे हम अलग रख देंगे और इसमें जो भी सामग्री लगने वाली है उसको मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो अदरक है, जीरा मंगरैला पीसा हुआ है और ये गुड़ है और साथ में घी और सरसों तेल भी। काजू किशमिश अपने इच्छा अनुसार डालने का बात है, अगर कोई चाहता है कि डाले तो वो डाल भी सकता है, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अदरक को डायरेक्ट मिक्सी में ना डाल के पहले मैं इसे कूट लूँगी। अदरक भी पीस गया है, तो अब हम करेंगे इसे बनाने की तैयारी। तो पैन को गरम कर लिया, उसमें डाल दूँगी 250 ग्राम घी, क्योंकि जीरा भी यहाँ 500 ग्राम है और मंगरैला भी, तो उसी हिसाब से घी 250 ग्राम और तेल 100-150 ग्राम सरसों का मैं यहाँ डाल रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो इसमें हम जीरा डाल देंगे, खड़ा जीरा डाल देंगे और उसके बाद इसमें पिसा हुआ जो भी जीरा है, मंगरैला है, अदरक है, वो सभी चीज़ों को डाल देंगे। डालकर गैस यहाँ बहुत लो फ्लेम रखना है, क्योंकि जब हम इसे इसमें डालेंगे तो घी बहुत तेज़ गर्म होता है, तो वो फिर उड़ने लगता है और चारों तरफ फैलने लगता है और वो ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए गैस को एकदम से लो फ्लेम पर रखना चाहिए। यहाँ मेरा जो कढ़ाई है वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया है मसाले बनाने के लिए, क्योंकि जब ये भूनेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, इसमें पानी भी डालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं दूसरा पैन मैंने चेंज कर लिया, बड़ा वाला ले आई मैं कढ़ाई को, और ये बस उसे चलाते रहना है। जब वो अच्छी तरीके से भून जाएगा और घी चारों तरफ से कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो फिर हम डाल देंगे। खूब खदका जब गढ़ा जेतै तब हमरा पानी डालने के बाद भी इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये अंदर चिपके नहीं। तो इसे जब पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तब ये बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी ये बनकर तैयार हो गया है, खाने लायक बन गया है। तो इसे जो भी न्यू मदर हैं वो खा सकती हैं। इनसे उनका न्यू मदर के लिए ही बनाया जाता है, ये मेरे यहाँ छनका कहा जाता है या मसाला कह लीजिए। तो इससे जो भी कमर दर्द है, हड्डियों में कमजोरी आ गई है, वो सब में बहुत बेनिफिट है। और सबसे ज़्यादा तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे दूध का प्रोडक्शन भी होता है। तो ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए ये बनाकर। और मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मैं 3 महीने के बाद ये बनाकर खा रही हूँ। और जिनका नॉर्मल डिलीवरी होता है वो तो 2 दिन 1 दिन के बाद से ही खाना शुरू करते, और सी सेक्शन वाले को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए 1 दिन में, क्योंकि अभी सिर्फ मेरा 3 मंथ हुआ है। तो इसीलिए मैं 1 दिन में मॉर्निंग टाइम में खाली पेट सिर्फ 2 चम्मच ही खाऊंगी। तो आप लोग को अगर जो पसंद आया होगा तो आप लोग भी इसे बनाइएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। शुरुआत में मेरा भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता था, तो मैं बहुत ही चिंतित हो गई थी, क्योंकि बार बार बोतल में दूध डालना अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन नाइट में मैं पूरे तरीके से ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाती हूँ। तो इसके लिए मैंने कई चीज़ों को इसे खाया है, जिससे कि मेरा ब्रेस्ट का मिल्क जो है वो हो गया है। तो आप लोग भी इस तरीके से मसाला बनाइए और खाइए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, आगे वीडियो में मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या खाती हूँ, क्या लेती हूँ सी सेक्शन आफ्टर अपने डाइट में। क्योंकि सी सेक्शन के बाद बच्चे पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अपने आप पर ध्यान देना होता है। जब हम खुद की केयर करेंगे तभी तो बच्चे की केयर अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि एक माँ से अच्छा बच्चे का केयर कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए खुद का भी खाने पीने पर ध्यान रखें। तो ये सोकर उठ गई है और ये खेल रही है। मैंने इसे अभी मेडिसिन, विटामिन
दे दिया है। अब ये अच्छे से कुछ देर खेलेगी। अब ये शाम में सोएगी 6 से 7 के बीच में। तो आज का वीडियो बस इतना तक। मेरे पिछले वीडियो को भी ज़रूर जाके देखिए और आगे का भी वीडियो ज़रूर देखिए।